ओके, तो सबसे पहला सवाल रेसलिंग वर्ल्ड की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है रोमन रेंज के चले जाने के बाद ब्लड लाइन 2.0 का आखिर क्या होने वाला है। भाई रोमन रेंज को जाते आते ब्लड लाइन 2.0 एक बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग फ्रैक्शन हो जाएगा, बहुत बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। रोमन रेंज 2 से 3 साल में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़कर जाने वाले, तब तक भाई सोलो सिकोआ हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन गए होंगे। साथ ही साथ सोलो सिकोआ के अंडर जितने भी लोग काम करते हैं सारे लोग के पास भी टाइटल होगा, इनके फ्रैक्शन के अंदर सारे लोग के पास। उसके बाद जिस तरीके से हमें रोमन रेंज का साम्राज्य हमें 4 सालों का देखने को मिला, सोलो सिकोआ का भी हमें साम्राज्य हमें 3-4 सालों का हमें देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली जैसे रोमन रेंज का हमें डोमिनेंस देखने को मिला था, वैसे ही हमें सोलो सिकोआ का डोमिनेंस हमें 3-4 साल तक हमें देखने को मिल सकता है। और उसके बाद फिर जिस तरीके से रोमन रेंज के फैमिली के अंदर हमें बिट्रेल देखने को मिला सोलो सिकोआ की तरफ से, उनके फैमिली के अंदर भी वही होगा। जिस तरीके से रोमन रेंज को सोलो सिकोआ धोखा दिए, उस तरीके से सोलो सिकोआ को कोई और धोखा देगा। तो ये ऐसा ही चलने वाला भाई। एक टाइम ऐसा आएगा जब रोमन रेंज को रहने या फिर न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अभी देख लो रोमन रेंज कंपनी के अंदर नहीं भी है, उसके बावजूद भी भाई कंपनी काफी अच्छा खासा चल रहा है। अभी ब्रॉक लेसनर नहीं भी है, अभी जॉन सीना नहीं भी है, उसके बाद कंपनी बहुत अच्छा चल रहा है। पर एक टाइम ऐसा भी था जब हम लोग सोच भी नहीं पाते थे कि इनके बिना हम लोग रेसलिंग कैसे एंजॉय कर पाएंगे, पर भाई सारे लोग अभी भी करंट टाइम एंजॉय कर रहे हैं। बेसिकली अगर मैं आपको एक लाइन में जवाब दूं तो भाई हम लोग सोलो सिकोआ से फैमिलियर एक टाइम पर हो जाएंगे। वैसे देन इसको नेक्स्ट सवाल मिलन की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है जिमी ऊसो के लिए नेक्स्ट प्लान आखिर क्या है। देखो अगर हम लोग समर स्लैम का बात करें तो भाई समर स्लैम के अंदर मुझे नहीं लगता जिमी ऊसो का रिटर्न डब्ल्यू वाले वहां पर करवाने वाले। इस बार का समर स्लैम के अंदर भाई मेरे ख्याल से रोमन रेंज काफी है। रोमन रेंज आकर अकेले ही सबको तोड़ देने वाले। रोमन रेंज अगर अकेले आकर सबको तोड़ेंगे तो रोमन रेंज और भी ज्यादा डोमिनेटिंग दिखाई देंगे। एक्चुअली बाद में जाकर बैड ब्लड पीपीवी के अंदर बताया जा रहा है रोमन रेंज का मैच हो सकता है सोलो सिकोआ को कोई टीममेट के साथ। तो वहां पर बाद में हो सकता है जिमी ऊसो देखने को मिले, या फिर स्मैकडाउन के शो के ऊपर हो सकता है जिमी ऊसो हमें देखने को मिले। फिलहाल भाई समर स्लैम के अंदर रोमन रेंज ही सिर्फ आपको रिटर्न करते हुए दिखने वाले हैं, शायद से पॉल हेमन उनके साथ आ सकते हैं। वैसे देन इसका नेक्स्ट सवाल एएसएच की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है क्या फ्यूचर में रैंडी ऑर्टन और मैट रिडल फिर से यूनाइट हो सकते हैं। तो यार देखो रैंडी ऑर्टन भाई कई बार इंटरव्यू के अंदर मैट रिडल के बारे में बात कर चुके हैं, मैट रिडल भी भाई कई बार इंटरव्यू के अंदर रैंडी ऑर्टन के बारे में बात कर चुके हैं। रैंडी ऑर्टन भी चाहते कि मैट रिडल कंपनी के अंदर वापस आए, मैट रिडल भी चाहते हैं कंपनी के अंदर वापस आए। मेरे ख्याल से भाई कंपनी के अंदर फिर से वापस आने का भाई मेरे ख्याल से सिर्फ करंट टाइम में एक मंत्र है, आपको किसी और कंपनी के अंदर जाना होगा, वहां पर जाकर भाई खुद को बेहतर साबित करना होगा, उसके बाद ही ट्रिपल एच आपको फिर से पूछेंगे। जैसे आप लोग कोडी रोड्स का एग्जांपल ले लो, सीएम पंक का एग्जांपल ले लो, क्यों डब्ल्यू वाले उनको वापस लाए क्योंकि भाई वो बहुत बेहतरीन बन चुके हैं। मैट रिडल भाई फिलहाल तो गांजा वगैरह सारा चीज बेच रहे हैं, किसी बड़े कंपनी के अंदर गए भी नहीं है। तो मैं भाई सही बता रहा हूँ, मुझे भाई सीरियसली काफी चांसेस कम लगता है कि मैट रिडल फिर से हमें कंपनी के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई जब तक खुद को बेहतरीन नहीं करेंगे ट्रिपल एच भाई इनके तरफ देखने भी नहीं वाले, गलती से भी नहीं। तो फिलहाल के लिए भाई मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है इनको फिर से रियूनाइट होते हुए देखना, मेरे ख्याल से भाई बहुत मुश्किल है। वैसे देन इसका नेक्स्ट सवाल विश्वास की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है ब्रॉक लेसनर समर स्लैम 2024। तो यार देखो 1-2 हफ्ता पहले तक भाई मैं भी बहुत खुश था कि मैं ब्रॉक लेसनर हमें समर स्लैम के अंदर देखने को मिलेंगे, शायद से गुंथर के ऊपर अटैक कर सकते हैं ब्रॉक लेसनर। मैं आपको बताया भी था गुंथर जैसी चैंपियन बनेंगे, पीछे से आकर ब्रॉक लेसनर खड़े होकर उनको F5 लगाएंगे। मेरे ख्याल से भाई अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मेरे ख्याल से ना के बराबर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न का भाई चांसेस है समर स्लैम के अंदर। आप लोग देख सकते हैं आज सुबह रेसलिंग न्यूज वाले ने भी ब्रॉक लेसनर के बारे में ये बोला कि करंट टाइम ब्रॉक लेसनर 47 के हो चुके हैं, साथ ही साथ विंस मैकमैन भी कंपनी से चले गए। तो ब्रॉक लेसनर को वापस लाने के लिए मतलब कोई भी रेसलर ऐसा बचा नहीं है। इन्होंने भाई साफ तरीके से लिख दिया हमें ब्रॉक लेसनर दोबारा कंपनी के अंदर हमें कभी भी देखने को नहीं मिलने वाला। यार देखा जाए तो भाई बात काफी सीरियस है, ब्रॉक लेसनर हमें सच में शायद से देखने को नहीं मिल सकता। हाँ हमें अभी भी याद है भाई ट्रिपल एच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम लोग को भरोसा दिलाया था कि ब्रॉक लेसनर अभी घर पर है, शायद से आपको देखने को मिल सकते हैं फिर से। तो मेरे ख्याल से भाई आप लोग बस थोड़ा बहुत भरोसा रख सकते हो कि ब्रॉक लेसनर हमें फिर से देखने को मिल सकता है, ज्यादा भरोसा प्लीज मत रखो। मुझे अब खुद नहीं भरोसा आ रहा है भाई ब्रॉक लेसनर हमें फिर से कभी देखने को मिलेंगे। वैसे देन इसका नेक्स्ट सवाल एएसएच की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है क्या जजमेंट डे का स्टोरी लाइन करंट टाइम ब्लड लाइन से भी बढ़िया चल रहा है। तो यार देखो ब्लड लाइन का स्टोरी लाइन भाई करंट टाइम में काफी अच्छा चल रहा है, पर भाई जजमेंट डे का बात करें तो भाई इनका स्टोरी लाइन काफी बेहतरीन करंट टाइम में चल रहा है। स्पेशली भाई डोमडॉम का जो लव एंगल जुड़ चुका है भाई, मतलब डब्ल्यू वाले पूरे मंडे नाइट रॉ को इसी के ऊपर चला रही है। आपको शायद याद होगा पिछला जो मंडे नाइट रॉ हमें देखने को मिला था भाई 6 से 7 हमें सिर्फ बैक स्टेज हमें सेगमेंट देखने को मिला था, जबकि 2 से 3 सेगमेंट हमें रिंग के अंदर देखने को मिला था। अगर आपको पूरा याद होगा रिया रिप्ली के साथ सेगमेंट था, डोमडॉम और जे उसो का मैच था, ये सारे सेगमेंट हमें मतलब टेलीविजन के सामने देखने को मिला था। और 5-6 में बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिला था जहां डोमडॉम भाई रिया रिप्ली को पटाने का कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से भाई करंट में जजमेंट डे ज्यादा बेहतरीन काम कर रहा है ब्लड लाइन के कंपैरिजन में। देखो यार ब्लड लाइन का स्टोरी लाइन भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, साथ ही भाई उसके अंदर स्टार पावर बहुत सारा है। अगर हम लोग जजमेंट डे का बात करें तो भाई बिना किसी बड़े रेसलर के जजमेंट डे इतना अच्छा काम करे जो कि सच में काफी ज्यादा अप्रिशिएट करने वाला है। तो मैं इस बात को एग्री करता हूँ भाई जजमेंट डे करंट में काफी बेहतरीन काम कर रहा है। वैसे देन इसका नेक्स्ट सवाल पर्थ की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है क्या जॉन सीना रिटायर होने के बाद हमें कभी कभी देखने को मिल सकते हैं, जैसे अंडरटेकर कभी कभी आते हैं चॉक स्लैम लगाने के लिए। तो हाँ भाई बेसिकली आपको देखने को मिलने वाले हैं। जॉन सीना का बेसिकली ये कहना है कि उनको इन रिंग डेब्यू उनको फिर से नहीं करना, मतलब इन रिंग रिटर्न उनको फिर से नहीं करना 2025 के बाद। जॉन सीना भाई अभी 10-20 साल आपको कंपनी के अंदर ऐसे ही देखने को मिलने वाला, अलग अलग मूवमेंट, जैसे जब भी कोई स्पेशल शो होता है डब्ल्यू वाले हल्क होगन को बुला लेते हैं, अंडरटेकर को बुला लेते हैं, तो ऐसे भाई जॉन सीना आपको हमेशा देखने को मिलने वाले। इनका जो भाई बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ
साथ जो रहने वाला भाई वो बेसिकली लाइफ टाइम रहने वाला, जैसे अंडरटेकर का कॉन्ट्रैक्ट। अंडरटेकर भले ही रिटायर हो गए पर वो कंपनी को कभी छोड़कर नहीं जा सकते, उसी तरीके से जॉन सीना के साथ भी होने वाला है। तो ये भाई आपको बेसिकली बहुत मौके पर आपको देखने को फिर से मिलेंगे टेलीविजन के ऊपर, बस भाई ये प्रॉपर मैच फिर से रेसल नहीं करने वाले। वैसे जॉन सीना के बारे में एक और सवाल अंकित सोनी की तरफ से था कि क्या जॉन सीना में समर स्लैम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली भाई जॉन सीना का करंट टाइम में कोई सेंस नहीं बनता भाई समर स्लैम के अंदर रिटर्न करने का। जॉन सीना आपको अगले साल रॉयल रंबल के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। जॉन सीना का जो स्टोरी स्टार्ट होने वाला वो अगले साल आपको रॉयल रंबल से आपको स्टार्ट होते हुए दिखने वाला है। तो भाई आपको जॉन सीना आपको इस साल देखने को नहीं मिलने वाला, ये चीज कंफर्म आप लोग मान लो शायद। वैसे देन इसका नेक्स्ट सवाल हसैन की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है रूसेफ हमें कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर हमें रिटर्न करते हुए दिखने वाले हैं। यार देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं भाई, ये चीज सारे रेसलर के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ट्रिपल एच जो बंदा है भाई वो किसी भी पुराने रेसलर को किसी भी हाल में अपने कंपनी के अंदर वापस नहीं लाने वाला, किसी भी हाल में। आप लोग देखो पिछले 1-1.5 साल से भाई ट्रिपल एच के हाथ में सब कुछ है, उसके बावजूद भाई हमें किसी भी बड़े रेसलर का, किसी भी पुराने रेसलर का हमें रिटर्न देखने को नहीं मिला। आप लोग देखो भाई करंट टाइम में किस तरीके से हार्डीज बॉयज हर एक इंटरव्यू के अंदर इस बात को बोल रहे हैं मुझे कंपनी के अंदर फिर से वापस आना। साथ ही साथ भाई इनको डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिस में इनको देखा भी गया था आज के 6 महीना पहले, पर उसके बावजूद भी ट्रिपल एच ने इनको साइन नहीं किया है। आप लोग एक और नाम आरबीटी को ले लो, मैं आपको कई बार बताता हूँ कि भाई ये भी कंपनी के अंदर फिर से वापस आना चाहते हैं, पर ट्रिपल एच कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। आप लोग मार्क हेनरी का भी नाम ले लो भाई, मार्क हेनरी कई बार इस बात को बोल चुके हैं फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। एक और नाम मैं आपको चलो कर्ट एंगल का बताता हूँ, ये भी कई बार टीज कर चुके कि अपना रिटायरमेंट में से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं, इनको कंपनी के अंदर वापस आना है। इसके अलावा आप लोग गोल्डर का भी नाम ले सकते हो भाई। ट्रिपल एच भाई कमीना किसी को भी वापस नहीं ला रहा है। ट्रिपल एच को ऐसा लगता है कि एक पुराने रेसलर को हम पैसा देकर बर्बाद कर रहे हैं, मतलब इनका कोई सेंस नहीं बनता कंपनी के अंदर फिर से वापस लाने का। तो इसलिए भाई आपको पुराने रेसलर आपको कभी भी कंपनी के अंदर आपको फिर से देखने को नहीं मिलने वाले, ट्रिपल एच नहीं लाने वाले। आपको भले ही बुरा लगे पर भाई ये रिलेटिव में आपको 10 एग्जांपल अभी जस्ट मैं आपको दे चुका हूं। देन इसको नेक्स्ट सवाल ट्राइबल चीफ की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है क्या जिला फाटू सोलो सिवा के ब्लड लाइन को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। जेकब फाटू जो रोमन रेंज को आकर शायद से ज्वाइन कर सकते हैं। यार आपके जैसा मुझे भी ये लगता है भाई जेकब फाटू शायद से रोमन रेंज को ज्वाइन करने वाले, इन्होंने बहुत सारा रिसेंट टाइम में हिंट एक्चुअली में दिया है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा भाई, मुझे जस्ट अभी पता चला कि जेकब फाटू भाई एक बार ट्वीट हुई किए थे कि वो रोमन रेंज को एक्नॉलेज करते हैं। जैसे इन्होंने मतलब ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया तुरंत ही भाई उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। तो जेकब फाटू के बारे में भाई काफी सारे रूमर आ रहे हैं, काफी सारे मीडिया चैनल वाले इस बात को चैलेंज करें कि शायद से रोमन रेंज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये चीज भाई बाकाई में आपको प्रोबेबली देखने को आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। बाकी अगर हम लोग जिला फाटू के बारे में बात करें तो भाई जिला फाटू के बारे में करंट टाइम में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट निकलकर नहीं सामने आया है। जैसे जब कंपनी को जेकब फाटू साइन किए थे तो सबके पास रिपोर्ट आ गया था, हिक्यूलियो साइन किए तो सबके पास रिपोर्ट आ गया 2 दिन पहले। तो जिला फाटू भी बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे, आपको मतलब 1 से 2 मंथ के अंदर उनके बारे में रिपोर्ट मतलब आएगा आपके पास। शायद से भाई वो शायद से सोलो सिक्वा की टीम को ही ज्वाइन करने वाला, वो हिक्यूलियो दोनों शायद से सोलो सिक्वा की टीम को ही ज्वाइन करने वाले। वैसे देन इसका नेक्स्ट सवाल एएसएच की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है क्या विंस मैकमैन एडब्ल्यू कंपनी को खरीद कर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को अपना औकात दिखा सकते हैं। यार देखो मैं आपको क्लियर बताता हूँ भाई, फिलहाल के लिए भाई विंस मैकमैन केस में बहुत बुरे फंसे हुए हैं। और भाई अगर आपको नहीं पता तो भाई हर 2 हफ्ते पे भाई इनके केस के बारे में अपडेट निकलकर सामने आता है। मैं आपको हर एक वीडियो के अंदर पकाना नहीं चाहता, इसलिए भाई मैं कई बार इनके अपडेट को लेकर मैं स्किप कर देता हूं। आप लोग खुद समझो ये बंदा के ऊपर जब केस हुआ था तब भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इसके पास से चला गया था और कंपनी का शेयर वगैरह सारा चीज गिरना शुरू हो चुका था, जिसके कारण इनको कंपनी छोड़कर जाना पड़ा। तो क्या जब इस कंडीशन में जब इनके ऊपर केस चल रहा है वही पुराना वाला, तो क्या एडब्ल्यू वाले अपना कंपनी इनको सौंपेंगे? मेरे ख्याल से भाई जब तक इनका पूरा केस क्लोज नहीं होता, जब तक ये निर्दोष साबित नहीं होता भाई एडब्ल्यू वाले शायद से इनको इन्वॉल्व नहीं करने वाले अपने कंपनी के अंदर। वैसे एक गुड न्यूज तो भाई जरूर है, डोनाल्ड ट्रंप जो है भाई वो मतलब इनके परम मित्र हैं। करंट टाइम विंस मैकमैन की वाइफ जो ओपन मतलब करंट टाइम में डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट कर रही है। भाई इट विल बी पॉसिबल अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर यूएस के प्रेसिडेंट अगर फिर से बन जाते तब भाई विंस मैकमैन को बहुत ज्यादा राहत मिलने वाला है। तो आप लोग भाई यहाँ पर सिर्फ एक आशा यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप से आप लोग रख सकते हो। फिलहाल के लिए भाई जब तक इनका केस क्लोज नहीं होगा विंस मैकमैन ऐसा कोई भी गलती नहीं करने वाले। वैसे देन इसको नेक्स्ट सवाल ट्राइबल रेसलिंग की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है क्या रोमन रेंज रिटर्न करके कोडी रोड्स के चैंपियनशिप को कॉस्ट करवा सकते हैं समर स्लैम के अंदर। तो यार देखो इट विल बी पॉसिबल भाई, पर मेरे ख्याल से भाई कोई सेंस नहीं बनेगा भाई करंट टाइम अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अगर कोडी रोड्स के हाथ से अगर चैंपियनशिप को फिर से वापस ले ली तो। कोडी रोड्स तो भाई मतलब एक तो भाई बड़ा मुश्किल से टाइटल को विन किया, अगर ये फिर से हार जाते तब भाई मतलब कोडी रोड्स का क्या होगा। तो कोडी रोड्स भाई मेरे ख्याल से किसी भी हाल में रेसलमेनिया 41 तक भाई मेरे ख्याल से ये चैंपियन रहने ही वाले हैं। रोमन रेंज आएंगे, रोमन रेंज आकर कोडी रोड्स को ही बजाने वाले, साथ ही साथ सोलो सिको को ही बजाने वाले। बाकी इसके बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा जिसके बारे में मैं आपको और भी अच्छा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। वैसे फिलहाल के लिए भाई आज का वीडियो इतना था, तो भाई सारे लोग वीडियो को लाइक करके सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। जिन लोग को मेरे से बात करना है शाम को ऊपर